नमस्कार दोस्तों, मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मेरा नाम सुधीर है। हाँ, आज सुधीर। भगवान की कृपा है और सुंदर की संस्था की मदद से मैंने शराब का सेवन करना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, सबको नमस्कार। अब शराब का सेवन ना करना कोई ये तो समस्या मैं इसी को लेके आया था यहाँ पे कि ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है मेरी। ये बंद हो जाए तो शायद बाकी सब चीज़ें ठीक हो ही जाएँगी। मतलब ऊपर-ऊपर से तो ऐसे ही लगता है, नया आदमी जब आता है उसको यही रहता है मेरी शराब बंद हो जाए तो बाकी तो ठीक हो ही सकती हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ जब आया तो शराब तो बंद हो गई। शराब बंद करने में कोई ज़्यादा बहुत जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ी। अभी बहुत बता रहे थे कि सरेंडर जो है वो मेरी शराब बंद करवा देता है। एक सिंपल सरेंडर, ये भी नहीं कि कोई बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल की बात हो रही है, कोई कैरेक्टर डिफेक्ट की बात कर रहा है। कोई या कुछ और अमेंड करने की बात कर रहा है या कोई कोई और बातें भी न्यू कमर के लिए मायना नहीं रखती। उसको कहता है भी तू पहले सरेंडर कर दे, एक बार सरेंडर करके देख। और वाकई वैसा ही होता है। एक सिंपल सरेंडर जो है वो आधी जंग जितवा देता है। एक हारी हुई बाजी जो है वो ऐसे थोड़े दिनों में लगने लग जाती है कि जीत गया भैया मैं तो, ये तो चमत्कार हो गया। जो चमत्कार की बात के करते हैं हम एक ही मीटिंग में, वो बिल्कुल सही साबित होनी शुरू हो जाती है कि हाँ यार चमत्कार होते हैं यहाँ तो, वो खुद ही चमत्कार बन जाओ। ऐसे ही मैंने महसूस किया कि हाँ यार आई एम मिरेकल। अब सवाल ये है कि ये क्या यहाँ फुल स्टॉप थोड़ी लग गया मेरी बीमारी को, क्योंकि बीमारी अभी नहीं समझ आई भी बीमारी है क्या। मैं तो इसी को बीमारी समझ रहा था। भाई ये बीमारी थी, एक लत लगी हुई थी, एक आदत थी। ये आदत अब बंद होती जा रही है। अब मैं सुबह उठ के शराब के बारे में नहीं सोचता हूँ, शराब पीता भी नहीं हूँ और ना मेरे को कोई जुगाड़ करने करने पड़ रहे हैं। कभी कभी आता था, मुझे विचार आता था। शुरू की सोब्राइटी बड़ी टफ होती है और वही एक समय होता है टफ, वही एक पेन लेने का समय होता है। जब पेन ले लेता है मेरे जैसा शराबी तो निकल जाता है इस दलदल से। और नहीं लेता है तो फिर वो दिमाग तो बार बार यही कहता है कि पी ले भैया, अब तो ठीक हो गया, अब तू कर लेगा ना, अब तेरी हेल्थ भी अच्छी होगी और अब तो तेरी नौकरी लग गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तेरे को भीख मांगनी भी नहीं है, किसी से पैसे मांगने भी नहीं है, उधारी लेनी नहीं है, अब तो कमाएगा अपना। वो दिमाग मेरा बोलता है, क्योंकि अभी बताया बाबू भाई ने कि बीमारी जो है वो बीमारी तो मेरे दिमाग में है। बीमारी तो है ही नहीं शरीर में। ना ही शराब में बीमारी है। शराब जा चुकी है, शराब चली जाती है, फिर ये सब क्यों परेशानी हो रही है। फिर दिमाग मेरा क्यों कह रहा है कि पी ले। मैं नहीं पी रहा हूँ अलग बात है, क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस आती जाती है मेरे को। मैं मीटिंग लगातार कर रहा हूँ। अभी बता रहे थे आशीष भाई भी कि मैं मीटिंग के टच में रहता हूँ तो बचा तो रहता हूँ मैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं मीटिंग ही आना छोड़ देते हैं। मैं ठीक हो गया, अब मैं अब ठीक हो गया, अब मेरे पास किताब भी है, मैं कर लूंगा अपने आप। वो उनके भी किस्से सब सुने हुए हैं, नहीं हो पाता ऐसा। क्योंकि बीमारी जो है वो, बीमारी का इलाज जो बता रहा है ये सिर्फ एक ही दिन का इलाज बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन बस, डेली रिप्रीव। एक दिन आप सिर्फ सुरक्षित हैं, वो भी कंटिंजेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ योर स्पिरिचुअल कंडीशन। आपका आध्यात्मिक स्थिति कैसी है आज के दिन, उसके ऊपर निर्भर करता है वो भी। ये नहीं कि आज आप शराब नहीं पिए आप सुरक्षित है। इस तरह की बीमारी नहीं लगी हुई मेरे को कि आज मैं सुबह उठ के कहूँ मैं भगवान से मदद मांग ली है, आज मैं शराब पीऊंगा नहीं है, मैंने कमिट कर लिया अपने आप से, तो उसके बाद कोई और बखेड़ा खड़ा कर दूं। ऐसा थोड़ी है। वो कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे कितने घंटे चलने वाली है वो चीज। वो तो शुरू से ही बांध दिया इसने प्रोग्राम ने कि सरेंडर का मतलब तीसरे कदम में जाके और ज्यादा गहराई से समझा दिया कि भाई साहब आपको जो बीमारी है वो है सेल्फ विल की। कि आपका जो सेल्फ विल है, अभी बता रहे थे ना कि मेरी परेशानियों की मूल जो जो मैं मेरी खुद की बनाई हुई है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर ऑफ माई ओन मेकिंग। मैं खुद ही निर्माता हूँ अपनी प्रॉब्लम का, कोई प्रॉब्लम खड़ी करता नहीं है मेरे लिए। जिसमें आज का ये टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है उसमें। उम्मीदें रखना, लोगों से उम्मीदें रखना, एक्सपेक्टेशन। तो पुराने भी अगर मैं अपनी जब इन्वेंट्री ली थी मैंने, तो मैं अपने दिखता हूँ तो मेरा यही रहता था। मेरा जब स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, जो मेरे क्लासमेट होते थे मैं उनसे उम्मीदें रख लेता था कुछ।
ये ऐसा हो जाए, ये ऐसे बिहेव करें, ये ऐसा करें, ये वैसा करें। वो जब तक करता है आदमी तब तक तो ऐसा लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से चल रही है चीजें, मेरे हिसाब से दुनिया चल रही है। जहां वो नहीं होती मेरे हिसाब से, मेरा दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ये बीमारी धीरे धीरे समझ में आती है। यहाँ पे ए में आते रहो तो ये आती तभी है जब ए में आते रहो। तो ये नहीं कि किताब लेके मैं घर में इसको पढ़ लूंगा मेरे को जानकारी हो जाएगी। आना अल्टीमेटली फोकल पॉइंट यही रहेगा मेरा, क्योंकि लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं प्रोग्राम को वो तो मेरे को ये लोग बताएंगे। वो तो चले गए लिख के, जो 100 आदमियों के द्वारा जो लिखी गई है किताब, अब वो जीवित थोड़ी है कि उनका मैं एक्सपीरियंस सुनूं। उनके पढ़ सकता हूँ मैं, लेकिन पढ़ना और एक दूसरे आदमी की आवाज को सुनना, उसकी वाइब्रेशन को सुनना, और जीता जागता उदाहरण मेरे जैसे आदमी को तो बिल्कुल लाइव लाइव प्रूफ चाहिए होता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो ऐसा शक्की आदमी हूँ। नहीं यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे थोड़ी होता है ये। मैं ऐसे वैसे में मेरा दिमाग खराब, अपना दिमाग खराब कर लेता हूँ मैं। पर यहाँ जब आता हूँ तो देखता हूँ हाँ यार ये चीज तो वही चीज है जो मैंने पढ़ी है किताब के अंदर। ये भाई साहब तो बिल्कुल वही भाषा वही बोल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, ऐसे अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तब मेरा विश्वास बढ़ जाता है यहाँ आते आते। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा जो है अपॉइंटमेंट ही पैदा करती हैं। मैं अगर उम्मीदें रख लेता हूँ तो यही होता था मेरे साथ। टीचर से एक्सपेक्ट करना कि मेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, आ जाते थे तो ठीक है, नहीं आए तो गए काम से, डिस्टर्ब हो गए। मुझे तो मतलब कोई ना कोई ऐसा बहाना बन जाता था कि शराब नशा उठाने का, कि चलो जी अब नशा कर लो, अब है मायूस हो गए, रिजेंटमेंट। अब एक्सपेक्टेशन बेसिकली तो रिजेंटमेंट है ना। एक्सपेक्टेशन है क्या है, बेसिकली तो रिजेंटमेंट, ऐसी रिजेंटमेंट जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुई। मतलब एक रिजेंटमेंट तो यहाँ चौथे कदम में मुझे कहा जा रहा है रिजेंटमेंट इन्वेंटरी लिखो अपनी। वो सारा तामझाम मैंने सब लिख लाख के अपना 5वें कदम में शेयर भी कर लेता हूँ अपने प्रायोजक के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ। फिर ये थोड़ी कि रोजाना मेरे को रिजेंटमेंट आएंगे नहीं, या रोजाना मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा नहीं लोगों से। आती हैं, आती हैं, पर ये है कि प्रोग्राम की थोड़ी सी वो पकड़, या प्रोग्राम का थोड़ा सा जो असर है वो होना शुरू हो चुका होता है। जैसे दारू का असर होता है शुरू शुरू में तो बड़ा मजा दिया उसने, बाद में उसने जो है बर्बादी शुरू कर दी। तो ये प्रोग्राम उल्टा है। ये प्रोग्राम शुरू शुरू में तो कठिन लगता है बड़ा, शुरू में तो लगता है नहीं होगा नहीं यार मेरे से, ये तो कुछ अलग ही चीज लग रही है। पर जैसे जैसे इसमें घुसते जाओ तो मजा भी आने लगता है, और वो काम करना शुरू कर देता है। फिर जब ये प्रोग्राम करो तो फिर समझ में आता है यार मुझे तो उम्मीदें रखनी नहीं है, अभी तो भगवान से भी उम्मीद नहीं रखनी। नो एक्सपेक्टेशन। मुझे तो इतना कठिन परिस्थिति में हूं मैं कि मुझे वो कह रहा है कि आप सिर्फ रिकवरी में ही रह सकते हैं, या आप मरने के लिए तैयार रहो, या आप रिकवरी में रहो। अब ये डिसाइड आपको करना है। तो यहाँ तीसरे कदम में आके मेरे को सिखाता है कि अब आप सेकंड सरेंडर करो। एक सरेंडर आपने किया था, आपको लगा कि हाँ आप जंग जीत गए, तो आपने फायदा देख लिया सरेंडर करने का, कितना बड़ा फायदा है। अब अगर आप सरेंडर कर देते हैं, अब ये सरेंडर किसके लिए, क्योंकि मैं अपनी अपनी ना चलाऊं, मेरी इच्छा और मेरी जो है मेरे बस का तो है नहीं चलाना। तो मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। मुझे खाली एक्शन, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। जो अपनी कृति है, जो अपना कर्तव्य निभाना है, जो अपना फुटवर्क करना है, दिन दिन भर में जो कार्य मेरे को भगवान ने सौंपा हुआ है उसको करूं बस। उम्मीदें ना रखूं कि मैं ऐसे करूंगा तो ये सामने से मेरे को ये रिस्पांस मिलना चाहिए, मैं ये करूंगा तो मेरी बीवी मेरे को कहे वाह क्या बात है, और समाज में करूं कुछ तो ये वहां से मेरे को इनाम मिलना चाहिए। ए में करूं तो ए वाले मुझे कहें वाह जी वाह क्या बात है। तो जहां ये एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं, मैं देखता हूँ मेरा जो सेरेनिटी लेवल है वो डाउन हो जाता है। वो जब नीचे हो तो क्या होता है मेरे को, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट, वही जो बीमारी का स्वरूप है, वो नेचर है बीमारी की, वो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता मैं। वो अल्कोहलिज्म है ना, मेरे को अल्कोहलिज्म है, मेरे को अल्कोहल नहीं है। मेरे को खाली अल्कोहल थोड़ी है कि अल्कोहल की प्रॉब्लम थी, अल्कोहल तो चली गई। अगर खाली अल्कोहल की प्रॉब्लम होती, अल्कोहल का ही मेरे साथ लफड़ा होता, तो मैं मेरे को ना तो ए की जरूरत पड़ती ना ये प्रोग्राम की जरूरत पड़ती, मैं शुद्ध हो गया था। भाई अल्कोहल ही चली गई मेरी जिंदगी से, लेकिन मैं फिर बार बार क्यों मैं परेशान हो जाता हूँ जब अल्कोहल ही चली गया तो। इसका मतलब मेरी परेशानी कुछ और है, मेरी परेशानी तो मेरे अंदर है ना। तो इतने सालों तक मेरा जीवन जो है पूरी तरह से इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा कि मैं लोगों से उम्मीदें रख लेता था,
और उम्मीदें जब पूरी नहीं होती थी तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था। मेरे को एक ज़रिया मिल जाता था कि यार ये तो रिज़ेंटमेंट रख लेता था मैं, गुस्से में आ जाता था, हैं? सेल्फ पिटी में चला जाता था। सारे वो जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, सारे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे को उभर के आ जाते थे। बस उनको फिर दबाने का मेरे को एक तरीका मिल गया था। उनको दबाना भी तो पड़ना था ना, वो दबाने की एक दवाई मिली हुई थी मेरे को कि ये पियो यार, ये तो पहले तो इसको बंद करो ना जो चल रहा है। अब तो नहीं है ना वो, अब कैसे बंद किया जाए? अब ये कह रहा है जी भाई साहब आपको एक्सपेक्टेशन की जगह अब आपको एक्सेप्ट करना है, अब स्वीकार करना सीखना है आपको। लाइफ को, परिस्थितियों को, लोगों को जैसे हैं, वो जैसे भी हैं, जैसा भी वो कोई बिहेव करता है, जैसा वो अपनी जिंदगी जीने को जीना चाहता है, मैं अगर उसमें दखल अंदाजी करता हूँ तो भाई साहब मैं प्रॉब्लम में आने वाला हूँ, उसका कुछ नहीं जाने वाला। मैं अपने लिए एक नई रिजेंटमेंट का चैप्टर खोलने वाला हूँ। एक रिजेंटमेंट पिछली अभी क्लियर करके आ रहा हूँ, जो कई सालों का जो कचरा था, है अब नई नया नया कचरा, नई बोरी भरने के लिए तैयार हूँ मैं। फिर वो जो आत्म जो भी जितने भी सेल्फ वाले जो फंडे हैं, आत्म खोज जो है, फिर मेरी जो है वो अभिमान को जो फिर उपज उपज करते हैं, जो मेरी ईगो को फिर आगे ले आते हैं। बस वो ईगो आ जाएगी तो फिर मेरा जो है बंटाधार होना फिर निश्चित हो जाता है, फिर क्योंकि भगवान का काम खत्म हो जाता है। फिर मैंने चार्ज ले लिया अपने हाथ में, मैनिपुलेट करना, लोगों को कंट्रोल करना मेरे हिसाब से। जहां मेरा वर्ड आया, मेरा जो है वो उसे सत्यानाश कर देना है। तो इसमें जो है ईमानदारी से देखना पड़ता है, रोज 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 का है ना, ये फंडा तो रोज का बन गया। अभी ये इतना आसान अगर प्रोग्राम हो, भाई मैं अगर समझ गया हूँ बात को तो अपने आप ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर दे, तो इसका नाम तो ऑटोमेटिक अनोनिमस होना चाहिए था ए का। यार यहाँ आते रहो, यहाँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे यहाँ आने का मतलब ये है कि मैं सुनूं लोगों से, कि लोग जो कह रहे हैं उसको प्रैक्टिस करूं, ये मतलब है उसका कहने का, यहाँ आने का मतलब। यहाँ आने का ये मतलब नहीं एक आदमी बोल रहा है, वो तो अपना बता रहा है कि मैं ऐसे सोबर रह रहा हूँ आज के दिन, मैं खाली सोचूं सुन लूं और उसके ऊपर मैं खुद ना कुछ करूं। अल्टीमेटली मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे को रिकवरी की लेनी है ना, अपनी रिकवरी की। मेरी रिकवरी कुछ किसी और पर डिपेंडेंट थोड़ी मैं रह सकता हूँ। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि नो ह्यूमन पावर कैन रिस्टोर यू टू सैनिटी। वो मेंटल ऑब्सेशन वाली अभी बात हो रही थी, वो इतना इतना पावरफुल है दैट नो अमाउंट ऑफ ह्यूमन विल पावर और ह्यूमन पावर कैन ब्रेक इट। कोई उसको, मानवीय शक्ति उसको मेरी दूर नहीं कर सकती। ये सारी ऑब्सेशन में तब्दील हो जाती है ना चीजें। जहां मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, वो साला मेरा खोपड़ी में एक जगह मिल जाती है उनको बैठने के लिए। चलो यार इसकी खोपड़ी खाली है यहाँ जाके बैठा जाए थोड़ी देर और इसका दिमाग खाया जाए। रेंट फ्री स्पेस दे देता हूँ ना मैं, रेंट फ्री स्पेस, आओ जी बैठो जी। है वो करता क्या हूँ, अंदर ही अंदर जो है वो उसको रहूंगा, उस बात को घुमाता रहूंगा, है कि ऐसे यार ऐसे कैसे हो गया, मैं तो बड़ी उम्मीद लगाई थी इस बंदे से, है मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। बस वही दुविधा शुरू। वो तो एक अलग बात है कि भी चलो भी कुछ सालों के बाद एक एक ऐसी स्टेज आ जाती है, आदमी शराब तो नहीं उठाता कम से कम, ठीक है, लेकिन शराब ना उठा के अगर सेरेनिटी खो दी अपनी, सोब्राइटी तो शुरू में मिली, सोब्राइटी तो एक ही बार मिल गया, सोब्राइटी का रास्ता भी मिल गया, भाई सोबर कैसे रहना है इस आध्यात्मिक राह पे चलते रहोगे तो सोबर भी रहोगे, सेरीन भी रहोगे। अब खाली शराब बंद करके और सेरेनिटी ना हो तो वो भी एक बहुत ही मतलब वो है दुखद दुखद बात है देखा जाए तो। होता है ना कई बार ऐसे दिन दिन में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दिन में ना सही भले ही, पर कई कई दिन के बाद तो आ ही जाती है ऐसी सिचुएशन कि शराब तो है ही नहीं जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद भी शांति जो है भंग करके बैठ जाओ अपनी अपने आप ही। अपने आप, ये नहीं कि किसी ने भंग करी है, वो तो पहले ही कह रहे हैं मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स आर ऑफ माय ओन मेकिंग। सारी समस्याएं जो है मेरी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि मैं वो मेरे जैसा अल्कोहलिक के बारे में बता रहा है कि अब मेरा जैसा अल्कोहलिक जो है वो सेल्फ विल रन राइट है। हालांकि वो अपने आप को समझता नहीं है ऐसा कि सेल्फ विल रन राइट हूँ, है, और वो कहता है वी मस्ट बी रिड ऑफ दिस सेल्फिशनेस, इस सेल्फिशनेस से मुझे छुटकारा पाना ही पाना है थ्रू माय हायर पावर। अब यहाँ रोल वही, ये सारा देखिए पहला सरेंडर जब किया है तो उसके बाद मेरे को ऐसा तो नहीं मायूस कर दिया अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने कि जी अब आपके बस का तो कुछ है नहीं। ऐसी तो कोई लैंग्वेज यहाँ यूज नहीं की जाती, ना किताब में कहीं लिखा है। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप हेल्प मांगने के लिए तैयार हो गए,
सरेंडर किया, अभी एक टेररिस्ट सरेंडर करवाते हैं टेररिस्ट से, उसके बाद काम देती है ना सरकार, उसको कामकाज दे देती है। चलो यार, इसने जो है ये वाला रास्ता अख्तियार कर छोड़ दिया, इसने जो ये गलत रास्ते पे चल रहा था। यही पढ़ते हैं ना अखबारों में कि आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद ये थोड़ी उनको गोली मार देते हैं, उनको एक एक रास्ते पे लगा देते हैं, एक एक उस रेखा में ले आते हैं, उस वो जो एक बताते हैं कि भाई यहाँ अब ये ह्यूमन ह्यूमन रेस में उसको ले आते हैं कि नहीं यार, ये भी एक गलत 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 रास्ता पकड़ लिया था इसने किसी के कहने से या जो भी, या गंदी सोच से। अब इसको एहसास हो गया और इसने छोड़ दिया। वही मेरा हाल है, टेररिस्ट वाला हाल, एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ सेल्फ विल रन राइट। तो जब तक मैं ये छोड़ता नहीं हूँ, मैं दुविधा में रहता हूँ। यहाँ शराब तो, शराब पीना ना पीना अब तो बराबर हो गया ना। शराब ना पी पी के भी अगर दुखी रहना, तो फिर वो शराब छोड़ के फिर क्या फायदा, क्या हुआ? फिर तो खाली बॉडी में केमिकल ही नहीं जा रहा ना, तो माइंड में तो पॉइजन जा ही रहा है। माइंड में अगर पॉइजन जा रहा है तो मेरी मेरी बॉडी को अफेक्ट करेगा ना वो। कहते हैं ना, स्पिरिचुअल कंडीशन अगर मेरी स्ट्रेटन नहीं होगी, तो फिजिकल मेंटल दोनों को नुकसान करने वाला है वो इतना भयानक है। तो तीसरा जो मेरा बीमारी का स्वरूप है, जो आध्यात्मिक अतन पतन की बात करते हैं हम, वही तो है मेरा खेल। फिजिकल एलर्जी का तो भाई, फिजिकल एलर्जी का क्या मतलब, वो तो जब तक दारू पिएगा नहीं तो फिजिकल एलर्जी कहाँ से होने वाली? दारू तो एक फिजिकली अंदर जाएगी तभी उसका केमिकल रिएक्शन होगा ना भाई, दोबारा मांग करेगी मेरी बॉडी। मेंटल ऑब्सेशन, मेंटल ऑब्सेशन जो है, उसमें भी मेरी मेरा मेरा वो है, मैं उसके ऊपर भी काम कर लेता हूँ, मेंटल ऑब्सेशन के ऊपर भी बात कर लेता हूँ किसी से, मीटिंग चला जाता हूँ, थोड़ा लिटरेचर पढ़ लेता हूँ, ध्यान अब मेरा हट जाता है, मैं ऑब्सेशन से हट जाता हूँ। लेकिन आध्यात्मिक अतन पतन तो मेरे हाथ में नहीं है वो, मैं कि मैं अपने आप कर लूँ उसको। उसके लिए तो मेरे को अल्टीमेटली दूसरा ही कदम से ही शुरुआत करवा दी गई कि भाई साहब, वो आपका जो पागलपन है वो सिर्फ हायर पावर ही ठीक करने वाला है। ये पागल नहीं है ना, और क्या है इंसैनिटी जब। और ये पहला और दूसरा कदम क्यों मुश्किल होता है नई न्यू कमर के लिए स्वीकार करना? ना तो ये मानता है कि मैं शराबी हूँ, और वो मान भी लेता है, फिर तीसरे कदम पे आके अटक जाता है। कौन सी हायर पावर जी? वो यही ढूंढता रहता है कि हायर पावर है कहाँ पे, कहाँ से आएगी? अरे भैया, पावर यहाँ पावर पावर हाउस में बैठा हूँ मैं, तो ये पावर और कहाँ से आ रही है मुझे? मैं अब बोल रहा हूँ, कहाँ से मेरे में शक्ति आ गई बोलने की? मेरे मैं तो दारू पिए मैं तो बोल भी नहीं सकता था पहले। तो मेरे को किसने सिखाया बोलना? एक गूंगे आदमी को आवाज किसने दी? एक चलना किसने सिखाया? एक बोलना किसने सिखाया? काम करना किसने सिखाया? परिवार के बारे में सोचना किसने सिखाया? सीखा तो कहाँ से हूँ? आप ही लोगों से सीखा हूँ, लिटरेचर के थ्रू और आपके थ्रू ही सीखा हूँ ना। एक ह्यूमन पावर है, एक नॉन ह्यूमन पावर है, वो कदम है, और ये आप कदम कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो आप लोग हो। तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई फंडा ही नहीं है। बाकी फिर वो फ्रीडम भी इतनी दे रखी है बिल साहब ने, प्रोग्राम ने भी, कि भाई आपको जो समझ आती हो उसको हायर पावर बना लो, चलो। पर बना लो, ये कह रहा है, ये नहीं कि समझ आ गई आपको हाँ एक हायर पावर है, उसी को ही बनाओ, फिर उसी के ही सहारे आपको चलना पड़ेगा। वही आपको मार्गदर्शक बन बन सकता है। असली स्पॉन्सर आपका वही है। असली जो आपका स्पॉन्सर है वो आपका वही है, भले ही वो स्पॉन्सर के थ्रू ही आपका वो मिलन होगा वहां पे जाके, आगे कदमों के द्वारा। लेकिन वो उसको मानो तो सही पहले, विलिंग विलिंग तो रहो। जैसे शराब छोड़ने के लिए मैं विलिंग हो गया, तो मैं सरेंडर करा करा और शराब बंद हो जाती है, किसी की भी बंद हो सकती है, कोई एनीबॉडी कैन ट्राई। इसमें इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है कि ये कोई लंबा चौड़ा वो बात ही नहीं है कि। पर एक नई चीज है, एक नया कंसेप्ट है, ये एक नया कंसेप्ट है ना बिल्कुल। जिसको कार्ल यंग ने, जो उसका जो पहला पेशेंट था रोलैंड, जो बिल डब्ल्यू से भी पहले का पेशेंट, रोलैंड हिजर्ड, जिसका 26 नंबर पेज पे जिक्र आता है। नाम नहीं आता लेकिन उसका जिक्र आता है, उसको पढ़ो तो पता लगता है कि हाँ रोलैंड के बारे में बात की जा रही है। उसने तक ये कंफर्म कर दिया कि भाई इसका डॉक्टरी इलाज है ही नहीं, हमारे पास इलाज नहीं है। तो इतने बड़े, वो तो इतना बड़ा साइकेट्रिस्ट था। उसके बाद कितनी खोजबीन और करी गई, डब्ल्यूएचओ ने भी करी, और पता नहीं कितने लोग, कितने कंट्रीज के और साइकेट्रिस्ट लगे रहे इसके पीछे कि शायद कोई तोड़ निकाले। लेकिन बाद में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं, इसका मानवीय इलाज है ही नहीं, मेडिकल साइंस के पास इलाज ही नहीं है। सिर्फ एक 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 स्पिरिचुअल वे है, वो है यही यूनिवर्सल प्रोग्राम। फिर इसी प्रोग्राम को कितनी फेलोशिप ने और अडॉप्ट कर लिया, बताइए कितनी फेलोशिप ने। सिर्फ एक पहले पहले कदम में वो एक शब्द को चेंज कर लेते हैं, अपना फिट कर देते हैं वहां पे लाके।
सिगरेट वाला सिगरेट लगा देगा, नशे वाला नशा लगा देगा, सेक्स वाला सेक्स लगा देगा, एलानॉन वाला एलानॉन लगा देते हैं, गैम्बलर वाला, जो भी, सब यूनिवर्सल प्रोग्राम बन गया कि इतना इफेक्टिव है ये प्रोग्राम कि मैं जब तक अपने आप को बदलता नहीं हूं तो मैं ठीक हो ही नहीं सकता। तो ये कह रहा कि हमारे जो ट्रबल्स हैं वो बेसिकली ऑफ आवर ओन मेकिंग। तो मेरे को अगर इन ट्रबल से निकलना है तो मेरे को ये अपना ये सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस से मेरे को पहले बाहर आना पड़ेगा और लोगों से उम्मीदें ना लगा के लोगों को एज इट इज, जैसे जैसे वो हैं जिस तरह वो वैसे ही उनको स्वीकार करूंगा तो रिजेंटमेंट नहीं आएंगी। रिजेंटमेंट आती है ना बेसिकली क्या है कि ये रिजेंटमेंट, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस आर रिजेंटमेंट जो अभी पैदा ही नहीं हुई। अभी अभी वो रिजेंटमेंट शुरुआत ही नहीं हुई, लेकिन मैंने बीज बीज बो देता हूँ। मैं उन उन रिजेंटमेंटों के लिए अपने अपने लिए बीज बो देता हूँ। कहते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, ये वो अल्कोहलिक हूँ मैं। देखिए उस तरह का शराबी मेरा। ये तो मैं अभी प्रवीण भाई बात कर रहे थे कि मैं यहाँ ना आऊं, मैं तो मर जाऊं। मेरा कोई दिमाग ऐसा थोड़ी मैं प्रोग्राम अपने आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर लूंगा। अल्टीमेटली मुझे यहाँ आके ही सुनना पड़ता है। वो कौन सा कमर है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कमरे में बैठा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कमर कौन सा है, न्यू कमर है, आधा कमर है, पूरा कमर है, ओल्ड कमर है, वो मेरे को उन चीजों से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल वो फंडा मेरा क्लियर है, वो मेरे स्पॉन्सर के द्वारा भी। और बिग बुक की गहराई में जाओ तो पता लगता है कि वी आर ऑल इक्वल्स। वो ट्रेडिशन ने सब क्लियर कर दिया कि किसके पास क्या अनुभव है, कौन सी कोई बात क्या बात कर देगा मीटिंग के अंदर, वो आपकी जिंदगी बदल देगा, वो आपका टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही तो हुआ था पहले दिन। मुझे क्या पता, मुझे तो अभी तक याद भी नहीं है, सारी बातें थोड़ी याद है पहले दिन की, इतने 25-26 साल पुरानी। उस वक्त कौन सी ऐसी बात, कौन सी भाई क्या क्या बात कर गया था कि मेरे को अगले दिन शराब नहीं पीनी पड़ी। कुछ तो हुआ ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। आज भी ये कह रहे थे प्रवीण भी, आज कौन, प्रवीण ही कह रहे थे ना कि मैं टिक गया यहाँ पे, मुझे वो जो चीज मिली, या किसने बोला था, आशीष ने शायद, कि मैं टिक गया यहाँ पे। वो जो मेरे को जो चीज प्यार जो मिला था वो कभी था ही नहीं लाइफ में, खो चुका था मैं उन सब चीजों को। वो आते ही वो जो वेलकम मिला यहाँ पे, उसने रोक लिया मेरे को। तो मेरे को ये काम सिखाता है कि आई हैव टू फोकस ऑन एक्सेप्टेंस रादर देन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जो है मेरी वो सेरेनिटी लेवल को डाउन करती है, मेरा जो अध्यात्म, मेरा जो शांति जो है उसको भंग करती है। तो व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर हाई द सेरेनिटी इज डाउन। ये तो एक सिंपल सी बात है। एक उम्मीदें जब बढ़ जाती हैं तो मेरा शांति नीचे को आ जाती है, उसका लेवल नीचे आ जाती है। तो एक्सपेक्टेशन जब लेस होती है मेरी जो सेरेनिटी लेवल है वो अप होता है। तो आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट हुआ फिर मेरे लिए, सेरेनिटी इंपॉर्टेंट हुई ना। एक्सपेक्टेशन तो मतलब एक ख्वाब की दुनिया हुई ना खाली। मैं या उम्मीद लगा के बैठा रहूं, कोई काम कर दिया मैंने, उसपे मैं सर पे हाथ रख के बैठ जाऊं कब जवाब आएगा वहां से। ऐसे ही होता था पहले मेरा, नौकरियों के बारे में, दफ्तर के बारे में, लोगों के बारे में, स्कूल कॉलेज से चलती आ रही थी। इन्वेंट्री लिखी तभी पता लगा ना, जब अपनी इन्वेंट्री लिखी तो मैं देखता था, मैं कहा यार मेरा तो शुरू से ही बैंड बजा हुआ था। तब तो दारू थी भी नहीं। अभी अभी कहाँ दारू शुरू हो जाती है 8वीं क्लास में? 8वीं क्लास में थोड़ी मैं दारू पी रहा था, 11th क्लास में जाके मैंने थोड़ी बहुत शुरुआत अभी शुरू करी थी। तो मेरा तो इसका मतलब अल्कोहलिज्म जो है जन्मजात ही हुआ ना एक किस्म से, क्योंकि मुझे तो 8वीं क्लास से तक बातें याद आई जब इन्वेंट्री लिखने लगा। उससे पहले मुझे नहीं याद आया। कुछ दिमाग का भट्ठा बैठ गया, कुछ नशे कर करके इसने और ज्यादा खराब कर दिया। किसी किसी को बहुत शुरू से भी आ जाती है, मेरा नहीं दिमाग चला इतना। मेरा तो दिमाग चला कि जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था कि हाँ यार मैं ऐसी ऐसी हरकतें करता था, जिसमें ये एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रोल था कि लोगों से उम्मीदें लगाना, लोगों से, बच्चों से एक्सपेक्ट करना, अपने टीचर से एक्सपेक्ट करना, है ना। वो जब हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो अपना सर पकड़ के बैठ जाओ, तो इरिटेबल हो जाओ। तो बस ये है कि मेरे को ये प्रोग्राम जो है ये शुरू से ही सेरेनिटी प्रेयर से ही ये सारा क्लियर कर देता है चीजें। इसीलिए 2-2 बार पढ़ाया जा रहा है ना भाई। ये स्कूल है ना, ये बहुत बड़ा स्कूल है। हाईएस्ट एजुकेशन जो कहते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में प्रोवाइड की जाती है, कोई गलत थोड़ी है। इससे बड़ी एजुकेशन कहाँ पे मिलती होगी? मैं तो चलो अल्कोहलिक हूँ, मेरे तो बड़ी फायदे की चीज है,
मेरा तो काम इसके बिना चलता भी नहीं है। इसको अगर कोई और ग्रैंड कर ले, होता है कई बार किसी के हत्थे लग जाती है ये वाली चीज। मैंने एक दो किस्से सुने हैं, ज्यादा तो नहीं सुने, क्योंकि वो पहला कदम ऐसा कदम है, लोग पीछे हट जाते हैं उसको देख के। पावरलेसनेस, क्योंकि दुनिया अपने आप को ही पावरफुल समझती है। मेरे को तो एहसास करा दिया ना इस प्रोग्राम ने कि भाई साहब आप पावरलेस हैं, सिर्फ शराब के आगे नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पीपल, प्लेसेस, सर्कमस्टांसेस, यहाँ सब पावरलेस हैं आप। पावरलेसनेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका बैंड बजने वाला है। कर लेंगे तो आप निकल जाएंगे। मेरे लिए तो मजबूरी बन गया ना ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करना, कि नहीं यार, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। नहीं करोगे तो एक्सपेक्टेशन रखोगे उनसे कि ऐसे बिहेव करना चाहिए, इसको इसको ऐसे होना चाहिए, उसको वैसे होना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए, ये मेरी बात पे ऐसे खरा उतरना चाहिए, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने वो, बस वही वही मेरा बैंड बजा। तो आई कैनॉट कंट्रोल पीपल। मुझे यहाँ कंट्रोल करने का नहीं है। एक्सपेक्टेशन बार बार मेरे को याद दिलवाती है कि ये एक ऐसी रिजेंटमेंट है विच आर नॉट बॉर्न येट, अभी पैदा ही नहीं हुई, लेकिन मैं बीज बोने शुरू कर देता हूँ। मैं बीज बो देता हूँ उसको, बीज बो देता हूँ, फिर पछताता हूँ, क्योंकि बीज जब बोया है तो अब ये थोड़ी कि बीज किसी और चीज का बोया और वो पैदावार कोई और चीज होगी। भाई जो बोऊंगा वही काटूंगा ना। एज यू सो सेल यू रीप। बस फिर वो उठ के आती हैं, फिर उसको भुगतो। फिर वो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑफ माय ओन मेकिंग। तो मैंने ही बनाई थी ना उसको, बीज किसी और ने थोड़ी आके बोआ था। मैंने क्यों एक्सपेक्टेशन रखी। तो यानी सीखने का है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम आ गया तो बस अब कभी ऐसा होगा नहीं, अब कल तो कभी गलती होगी नहीं, अब कोई गलत बीज बोऊंगा नहीं। ना ना, ऐसा मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। मेरे साथ तो गलतियां होती हैं, लेकिन यह है कि मैं अवेयरनेस मेरी एम ए समय से रहते रहते अवेयरनेस रहती रहती है, और प्रैक्टिस क्या है कि मैं निकलता रहता हूँ उन चीजों से कि नहीं यार, वो इस उस किया था तो उसका नतीजा ये निकला। अभी जो है मेरे को डिस्टेंस करना है। अभी मेरे को एक्सेप्ट करूं पहला ए, या दूसरे ए को इस्तेमाल करूं, यानी अवॉइड करूं। अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो दूसरा ए का मतलब तो यही है ना, एक्सेप्ट और अवॉइड। या अवॉइड करूं यार, नहीं यार ये नहीं, मेरे बस की नहीं है, इन चक्कर में पड़ना नहीं है। जो जैसा है वैसा है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना कुछ। मेरा फर्ज था, मैंने जो करना था कर दिया। मुझे मुझे उसके बिहेवियर को मैं कोई जज नहीं हूँ कि उसको अप्रूव करूँ। वो जैसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है, वो खुद जाने। वो मेरे को उसका कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं करना उसको। मैं चीजें कंट्रोल वर्ड ही हटाना है मेरे को अपनी लाइफ से। पहले दारू ने बैंड बजाया मेरा, कि दारू को कंट्रोल करने के चक्कर में मैं यहाँ तक पहुंचना पड़ गया, मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस तक है। और उसके बाद अब मैं सोचूं कि अब मैं परिस्थितियों को, लोगों को, सिचुएशन को, इनको कंट्रोल करता रहूं या इनसे एक्सपेक्ट करूं कुछ, तो फिर मैं वहीं पहुंचने वाला हूँ। वो बीमारी का स्वरूप है ना, वो कोई, उसमें कोई सेकंड ओपिनियन लेने की मेरे को जरूरत भी नहीं है कि मैं और अभी और इसमें और अध्ययन करूं ज्यादा, और कोई ज्यादा लोगों से पूछूं कि भाई साहब ऐसा ही होता है क्या। अरे भैया, यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ रहा हूँ तो यही तो दिखा रहे हैं लोग, किताब में भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लोग दिखा रहे हैं। ऐसे करो तो ऐसे है, ऐसे करो तो ऐसे है, सिंपल सी बात है। वो कह रहा है यू हैव टू बी विलिंग टू ग्रो अलोंग लाइंस। आपको आध्यात्मिक रोग लगा हुआ है, आप जब तक विलिंग रहेंगे इसके ऊपर चलने के, तब तक आप सुरक्षित हैं। जहां आपने अपनी चलाई, सेल्फ विल रन राइट, जहां आपने अपना अपना दिमाग लगाना फिर शुरू कर दिया, फिर लोगों से उम्मीदें रखनी शुरू कर दी है, तो आपका सेरेनिटी लेवल डाउन होने वाला है। तो सेरेनिटी मेन तो आज की डेट में क्या है, आज की डेट में सोब्राइटी का तो कोई लेना देना इतना नहीं है ना। मैं कितनी बार सोबर होऊंगा, सोबर हो गया ना मैं एक बार। मुझे तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना दोबारा, कि एक बार दोबारा स्लिप हो जाऊं फिर दोबारा देखूं सोब्राइटी मिलती है क्या। वो सब मेरे बस की तो नहीं है। मैं तो बहुत भारी कीमत अदा की हुई है। तो मेरे लिए तो बेस्ट थिंग यही है टू रिमेम्बर दैट माय सेरेनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सपेक्टेशन। अब हिंदी में क्या कहेंगे कि जितनी ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन रहेंगी है, मेरा सेरेनिटी लेवल उतना ही लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं अपनी सेरेनिटी लेवल को बढ़ता ही, लिखा हुआ है हमारे लिटरेचर में ये सारी बातें क्लियर की हुई हैं। फिर मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है कि हाँ यार, ऐसे ही होता है कि मेरा सेरेनिटी लेवल में बढ़ता देखना चाहता हूँ, तो आई हैव टू डिस्कार्ड माय एक्सपेक्टेशन।
उनको खत्म करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन को। भाई मेरे को सोबर रखा है भगवान ने, किसी काम के लिए रखा है ना। वो कह रहा है भाई साहब ये काम करोगे, यू हैव टू बी यू यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू माय वर्क। मेरा काम अगर तुम करोगे सही से तो सोबर रह सकते हो। टू बी यूजफुल टू गॉड एंड पीपल अराउंड मी। वो तो पहले ही बोलता है ये कि आप सोचो कि आप ये करोगे और उसके बाद उसके रिजल्ट की आपके हिसाब से आने चाहिए, ये आप उम्मीदें रखोगे तो वो आप मार खा जाओगे उसमें। आपको सिर्फ वो कह रहा है कि आपका एक्शन इज मैजिक वर्ड, सिंपल सी बात वो कह रहा है, आपको अपना कृति के ऊपर ध्यान ध्यान देना है, ना कि रिजल्ट के बारे में, कि या ना कि दूसरे से उम्मीद लगाने के लिए यार मैंने ऐसे किया तो मेरे को भी इसका रिटर्न ऐसा आना चाहिए, है ना, कि या मेरे को ऐसा रिस्पांस मिलना चाहिए। ये सारे सेल्फ के बीमारी है ना, सेल्फ सीकिंग अप्रूवल, सेल्फिशनेस, सेल्फ, जितने भी सेल्फ के सारे एक एक शब्द उसने क्लियर करके बताएं कि आप देखो भैया तुम्हारे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीजें, ये सारी बेडेवलपमेंट्स जो हैं, ये सारा अनमैनेजेबिलिटी का पार्ट ही है ना। रोज हम मीटिंग में क्या शेयर करते हैं, रोज मीटिंग में हम किस लिए जुड़ते हैं, कि मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है, मेरी लाइफ अभी भी मैनेज मैनेज नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को आती ही नहीं करनी। अगर मुझे आती होती तो तीसरा कदम बना ही ना होता, दूसरे के बाद सीधा इन्वेंट्री के लिए बोल दिया गया होता मुझे कि भैया आप इन्वेंट्री लिखिए। भाई साहब इन्वेंट्री और उसके बीच में, हायर पावर के बीच में एक स्टेप बना दिया उसने कि विल एंड माय लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। भाई साहब पहले आप ये उधर सपोर्ट करो, उधर उधर की तरफ टर्न करो। अपने हिसाब से चलोगे तो तुम चौथा कदम कहां से, चौथा कदम ही नहीं लिख पाओगे अपने हिसाब से चलोगे तो। पहले वहां उसके हवाले कर दो। फिर वो कह रहा है, जो उसकी बात सुनो, वो कह रहा है अब लिखो इन्वेंट्री, अपनी मत चलाओ। मुश्किल होता है यार, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें करना बड़ा आसान है। एक्सपेक्टेशंस तो आती हैं, एक्सपेक्टेशंस तो एक 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 सिखाया जाता है कि उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, करते हैं ना इस तरह की। ये सब नॉर्मल लोगों के फंडे है ना, बेसिक ये है कि मैं भूल ही जाता हूँ मैं कहाँ नॉर्मल हूँ। मेरे को कहाँ ये सूट करने वाली हैं चीजें, गुस्से, रिजेंटमेंट है, ये सब चीजें मैं मुझे कहाँ सूट करने वाली हैं। वो कह रहा है, किताब बोल रहा है कि दूसरों के लिए तो लग्जरी है भैया ये, बट फॉर एन अल्कोहलिक इट इज अ पॉइजन। अल्कोहलिक के लिए, शराबी शराबी आदमी के लिए ये जहर है ये। तो मैं ये सब कैरी कर ही नहीं सकता हूँ। मेरा मेरा प्रोग्राम आध्यात्मिक क्यों नाम दिया गया इसका, क्यों रिलीजन से थोड़ा अलग कर दिया गया है, क्यों ऑक्सफोर्ड से बिल अलग हो गए थे, इसीलिए ना, ये कहने के लिए कि भाई ये सजेस्टेड प्रोग्राम है, किसी पे थोप नहीं रहे हम। आपको करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो आपकी मर्जी। पर आप, हमारे पास जो है, अगर आपको चाहिए तो लिखता है हाउ इट वर्क्स में, तो आप ये करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास, वो कहता है हमारे पास क्या है, हमारे पास शांति है, सेरेनिटी है। शराब तो बंद हो जाती है, जैसे मैंने कहा शराब बंद करना इज ए चाइल्ड अफेयर इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। ए के अंदर शराब बंद करना एक बच्चों का खेल है, लेकिन वहीं से तो अभी शुरुआत होनी है ना, दैट इज जस्ट ए बिगनिंग। उसके आगे बढ़ना है तो फिर वो मेरे को कह रहा है आपको प्रोग्राम लेना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग आप करोगे नहीं तो आपका ये परफॉर्म पर्सनालिटी चेंज आने वाला नहीं है। अपने आप होने से रहा कि सोचो कि मीटिंग आते आते हो जाएगा, या कोई बादाम काजू खाओगे तो हो जाएगा, ये तो कहीं नहीं लिखी हुई ना इस तरह की बातें। वो तो कह रहा है आपको भगवान का ही सहारा लेना है, बार बार प्रेयर करके, मेडिटेशन करके, स्पॉन्सर की मदद लेके, कुछ शेयर करके, है, अपने अंदर का पुराना सारा क्लियर करके, और टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी दूसरों की सेवा करके, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना कि उसका कोई रिजल्ट भी मिलना चाहिए मेरे को, मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहा हूँ मैं कोई। ये सब क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि मैं सोबर रहता हूँ ये सब करने से। तो इससे बड़ी और रिटर्न, और इससे बड़ा रिटर्न क्या होगा? बाकी मैं वैसे अगर कोई उम्मीदें लगा लेता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ, मेरा दिमाग अटक जाता है वहीं पे, रिजेंटमेंट में आ जाता है। प्री डोमिनेटेड रिजेंटमेंट बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन को। ये रिजेंटमेंट साली जो अभी पैदा ही नहीं हुई, और मैंने उसकी पैदावार शुरू कर दी। मैंने खेती बाड़ी शुरू कर दी उसकी, लो जी बीज डाल दिए रिजेंटमेंट के। किसके लिए? अपने लिए। खुद परेशान होने जा रहा हूं मैं अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। तो ये मेरी हालत है, वो झाड़ बन के फिर खड़े हो जाएंगे, फिर उनको कटाई कटाई करो।
तो ये शुरू-शुरू में हुई हैं, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि ये फ़ेज़ है ना, ये क्यों कहते हैं ये प्रोसेस है सारा। 2, 4, 5 साल, 10 साल तक ये सब निकलना पड़ता है यहाँ से। लेकिन एक समय ऐसा भी आ जाता है कि मैं बहुत मतलब उसमें मेरी पकड़ आ जाती है कि नहीं यार, ये सब मेरे लिए नहीं है ये। मेरा कोई लक्ष्य अलग है, मेरा कोई गोल अलग है। मेरा गोल ऑब्वियसली एक ही है, 2 गोल थोड़ी है। मेरा गोल एक ही है, सेरेनिटी। मैं प्रार्थना किस चीज़ की कर रहा हूँ? अभी किस चीज़ की प्रार्थना कराएँगे भाग्यशील भाई? गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी, नॉट सोब्राइटी, नॉट पैसा और कुछ नहीं, सेरेनिटी। शांति दे दो प्रभु मेरे को, हाँ, मेरे को शांत रहने दो। मेरे जैसे अल्कोहलिक को शांति नहीं थी यार, मेरे को मैं अशांत था अंदर से, तभी मैंने शराब पी ली थी। तभी मैं इधर-उधर झाँकता था, तभी मेरे को कुछ जुगाड़ समझ नहीं आ रहा था, करूँ तो करूँ क्या? वो भगवान ने एक मेरे से सीनियर बच्चे को मेरे आगे ला के खड़ा कर दिया। मैं खत्म करता हूँ बस यहाँ पे। वो शराब मेरी ज़िंदगी में आनी थी। वो शराब मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो आप लोग मुझे मिल ही नहीं सकते थे। क्योंकि मेरे को कन्फर्म कराना था आप लोगों ने कि भाई साहब आप शराबी हैं, आप सही जगह पे आ गए हैं। ये मिलता उसी को है ना जो शराबी जो आके कह देता है मैं शराबी हूँ। ज़बरदस्ती किसी को ले आओ, वो देख ही रहे हैं हम क्या हाल होता है। वो पता नहीं शराबी होता है, नहीं होता, अब क्या क्या अंदाज़ा लगाया जाए किसी के बारे में। लेकिन एक शराबी आदमी को तो फिट कर देती है जगह, फिट हो जाता है यहाँ पे आके कि हाँ यार, ये दिस इज द प्लेस फॉर मी। जो मैं ढूंढ रहा था मेरे को मिल गया, ये रिप्लेसमेंट मिल गई मेरे को। पहले मैं शराब का सहारा ले रहा था, अब मेरे को फेलोशिप का सहारा मिल गया। तो बस यही है मेरा शेयर आज का कि एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। तो मुझे अगर डिसअपॉइंटमेंट, अगर एक अंदर से ये फीलिंग आनी है कि लाइफ इज ग्रेट है, तो उसके लिए मेरे को याद रखना है कि भाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और कभी ऐसा होता है तो मेरे को वो स्लोगन भी याद रखना है कि दिस टू शैल पास। कि नहीं यार, ये ऐसा थॉट आया है भगवान से प्रार्थना करके कि यार दिस टू शैल पास, ये भी निकल जाएगा। रखना ही नहीं है, हो सकता है वो चीज हो जाए, नहीं होती है तो मैं फंस जाता हूँ, मैं बड़ी बुरी तरीके से फंसता हूँ। फिर इतनी बुरी तरीके से फंसता हूँ, मैं अपनी नींद खराब कर बैठता हूँ और डिस्टर्ब हो जाता हूँ, रेस्टलेस। वो नेचर है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। वो बनावट है, वायरिंग ऐसी हो रखी है दिमाग की वायरिंग ऐसी है, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। इतना मोटा मोटा उसने बोल्ड में लिख के दिखाया है मेरे को। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इसीलिए 3-3 अलग-अलग भाग करके दिखाए हैं। फिजिकल पार्ट ये है, मेंटल पार्ट ये है ऑब्सेशन का, और ये आध्यात्मिक अतन पतन आपका जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, जो इमोशनल इमोशनल जो टर्मोइल है, वो आपका ये भाग है। तो काम तो ऑब्वियसली एक ही पे करना रह गया ना सोबर होने के बाद। सोबर होने के बाद ऐसा थोड़ी कि मुझे फिजिकल एलर्जी के ऊपर सोचना है। वो डॉक्टर ओपिनियन की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी मतलब वो चैप्टर का नंबर ही नहीं है बिग बुक के अंदर। वो इसीलिए पढ़ा के उधर कर देता है कि भाई साहब अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का प्रोग्राम है। वो कह रहा है मेरी कहानी पढ़ो पहले। जो को फाउंडर है वो कह रहा है मेरी कहानी पढ़ लो तुम। तुम्हें लगता है कि हाँ किसी काम की चीज है, तो फिर दूसरा चैप्टर भी पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो, फिर चौथा पढ़ो। फिर इस तरह से वो आगे पढ़ाता जाता है। और ऐसे ही उसने स्टेप्स बनाए हैं कि आप पहला कदम किया आपने, अब बाकी के कदम करो, आगे आगे करते जाओ। तो ठीक है बाबू भाई, थैंक यू। और आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि इसके ऊपर मैं थोड़ा अपना शेयर कर पाया। धन्यवाद।